हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं इस समय पे, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो माय डार्लिंग्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी समझदारी को लेकर चर्चा हो रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग से आप चल रहे हैं इस समय पे। बहुत लव रिलेशनशिप्स में भी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आप सिंगल भी हैं, तो भी आप बहुत दिमाग से सोच समझ के, मतलब समझदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स या कनेक्शंस में, ये मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत ही समझदारी के साथ आप रिलेशनशिप्स के या कोई भी डिसीजन, करियर रिलेशनशिप्स के डिसीजन आप इस समय लेते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली लवर्स का कार्ड आया जो मुझे बता रहा है लव रिलेशनशिप्स के बारे में आप बहुत सोच समझ के फैसले ले रहे हैं। अगर इस समय पे अगर आप सिंगल हैं और आपको आपके आसपास के सेम जेंडर या अपोजिट जेंडर अगर इग्नोर कर देते हैं, तो आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो मुझे बता रहा है कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, कि कोई आपसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रही है कि नहीं कर रही है। समटाइम्स मुझे ऐसी एनर्जी आपसे मिल रही है कि क्वीन ऑफ कप्स आया है, जिससे मुझे लग रहा है कि डीप डाउन आप ऐसे इंसान हैं जो जिसको फ़र्क पड़ता है लोगों से, अपने फैमिली फ्रेंड्स कलीग या क्रश सिचुएशन या हस्बैंड वाइफ वट एवर। ठीक है, कोई भी हो या रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो, लेकिन फ़र्क पड़ता है आपको कि आपसे बात नहीं हो रही है किसी की। ठीक है, तो इग्नोर आप यहाँ पे अगर हुए हैं तो आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस समय की करंट एनर्जीज है। ठीक है, अगर कोई आपको इग्नोर करेगा आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। या इस समय पे आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ही समझदारी के साथ अपने कनेक्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपके बारे में ये भी चर्चा हो रही है कि इसको उल्लू बनाना आसान नहीं है, क्योंकि इस समय पे बहुत ही समझदारी और कामनेस आपको फील हो सकती है अपने अंदर। आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई मीन टू से कि आपको शांत बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अंदर से अपने आप शांति का एहसास हो सकता है। मुझे लग रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है आफ्टर अ लॉन्ग नैप, यानी कि बहुत जैसे लोग आफ्टरनून नैप लेते हैं ना, सोते हैं, या ऐसे रात भर भी सोते हैं। ठीक है, तो जब भी सो के आप उठेंगे आपको एक अच्छा एहसास हो सकता है, या आप आफ्टरनून नैप लेंगे, सोएंगे 1 घंटे के लिए ही दोपहर में, तो भी अगर आपको समय मिलता है तो आपको एक अलग ही एनर्जी, मतलब आपकी बॉडी अपने आप आपको लगेगा कि आप हील हो चुके हैं। ठीक है, इसके कारण आपके अंदर एक समझदारी आएगी, प्रैक्टिकलिटी आएगी आपके अंदर, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लोगे। लव लाइफ को भी बहुत प्रैक्टिकल नज़र से देख रहे हो और शांत नज़र से देख रहे हो, क्योंकि जो भी कार्ड्स हैं वो ज़्यादा हल्ला नहीं कर रहे हैं। आई मीन टू से मेरा देखने का नज़रिया है कि आज सब शांति से बैठे हुए हैं। ठीक है, बस अपनी अपनी जगह पे शांति से बैठे हुए हैं। तो आप उस जोन में हो कि आप अगर घर पे हो तो उस हिसाब से आप वहाँ शांत रहोगे, अगर आप वर्क प्लेस पे हो तो उस हिसाब से वहाँ पे शांत रहोगे, और ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, लेकिन मोस्टली अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखोगे, ये मुझे लग रहा है। यानी सबको अपने अपने काम से मतलब रखें, ये आपका एटीट्यूड रह सकता है इस समय पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या चर्चा हो रही है आपके लव लाइफ के बारे में, ये चर्चा हो रही है अगर आप सिंगल हैं तो, कि आप किसी को डेट क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चर्चा हो सकती है। सेकंड, जो लोग मैरिड हैं उनके कनेक्शंस में इतनी स्टेबिलिटी कहाँ से आती है, ये सवाल उठ सकता है, जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं। चलिए और देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे मुझे मतलब एक इंसान दिख रहे हैं जो ऑफर देते हुए दिख रही हैं या दिख रहे हैं। ठीक है, कोई ऑफर, लव का ऑफर देते हुए दिख रहे हैं, या ये करियर का भी हो सकता है, लव या करियर का, लेकिन हाँ कोई ऑफर देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि शायद आपके पास बहुत कुछ है। कहते हैं ना कि, मतलब मुझे यहाँ लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास या फिर फाइनेंशियली बहुत कुछ है, या इमोशनली वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, इसीलिए वो किसी का ऑफ़र नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई इंसान आपको ऑफ़र दे रहा है, लेकिन उसका ऑफ़र उतना बड़ा नहीं है जितने बड़े आप हो। तो इसीलिए अगर आपको ऑफ़र देना है तो उस लेवल पे आके ऑफ़र देना पड़ेगा। ठीक है, इमोशनल लेवल, हर लेवल पे, मतलब
एक अगर मैं सिंपल कहूँ तो एक स्पिरिचुअल लेवल पे आपके बराबरी पे नहीं है कोई इंसान। जितना ग्रोथ, जितना वर्क आपने किया है अपने ऊपर, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर आपने जितना भी काम किया, उतना किसी एक पर्टिकुलर इंसान नहीं किया है। तो वो अगर आपको ऑफर देगा या देगी तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है। और फ्रेंडशिप का भी ले लो, अगर आप मैरिड हैं तो, कि आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे आपका फ्रेंड है ही नहीं, तो उसकी फ्रेंडशिप आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप, वो आपको समझेगा ही नहीं, समझेगी ही नहीं। क्योंकि आप बहुत मान लीजिए आप बहुत खुले विचारों के हैं, या फिर आप बहुत ऊंचा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, आप ग्रीड नहीं है आपके अंदर, लालच नहीं है आपके अंदर, और सामने वाले के अंदर ये अभी भी वो लो वाइब्रेशन में है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, तो फिर आपकी दोस्ती उस इंसान के साथ कैसे बैठ सकती है? या फिर आपका रिलेशन, चाहे वो वर्क रिलेशन हो, लव रिलेशन हो, उस इंसान के साथ कैसे बैठ सकता है? तो ये सवाल आप अपने मन के अंदर करेंगे, और शायद इस इंसान की फ्रेंडशिप या लव ऑफर को आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप हैं। तो ये भी एक चर्चा का विषय बन सकता है उस इंसान की तरफ से कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। या फ्रेंडशिप हो या कुछ भी, लेकिन बात ये है ना कि अब आप किसी के साथ उतना रेजोनेट नहीं करते हैं, जल्दी करते होंगे लेकिन बहुत कम लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जिनके साथ आप रेजोनेट करते हैं, वरना आप रेजोनेट नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, किसी के साथ मिलाव नहीं फील कर पा रहे हैं, अपने आप को किसी से मिला ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद आप इतने ऊपर उठ चुके हैं कि आपसे, आपके टक्कर का कोई आपको मिल नहीं रहा है यहाँ पे, फ्रेंडशिप या फिर किसी भी तरह से। ठीक है। लोगों को ये भी लग रहा है कि आप व्यूअर्स अपने फाइनेंसेस को बचा के रख रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं चाहे मेन हैं, जो भी हैं, फाइनेंसेस को अपने बचा के रख रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं। आई मीन फाइनेंसेस को आप सेव कर रहे हैं, मनी सेव कर रहे हैं, या कुछ सेव करते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग का ग्रूमिंग चल रहा है, यानी अपने आप को तैयार करना, ठीक है, ये सब करना, हेयर कट करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। मुझे एक सैलून दिख रहा है, पता नहीं आप क्या बोलते हैं उसको। हम्म। तो हेयर कटिंग, ये वो, बहुत ध्यान दिया जा रहा है खुद के ऊपर। स्टार कार्ड है तो वो मुझे बता रहा है कि नेम फेम आपके तरफ आ रहा है, आप जिस भी करियर फील्ड में हैं वहाँ पे नेम और फेम और आपकी तारीफ वहाँ पे आ रही है। ठीक है। अगर आप किसी करियर में नहीं हैं तो लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखेंगे, आपको हार्ड हार्ड टू रीच समझेंगे, मतलब आपके तरफ बढ़ पाना इतना आसान नहीं है, आप ऊंचाई पे हैं और आप तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है। दिल है कि मानता नहीं, ये सॉन्ग आ रहा है, पता नहीं क्यों। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या चर्चा हो रही है यहाँ पे। लोग ये देख पा रहे हैं ना कि धीरे धीरे आप अपने ऊपर इतना ग्रोथ करके इतना ऊपर चले जा रहे हैं कि अब आपको पकड़ पाना आसान नहीं है, आपका हाथ पकड़ पाना भी आसान नहीं है। मतलब पहले क्या होता था ना कि आप नीचे थे, मेरा कहने का मतलब समझिएगा, आप नीचे थे तो आप लोगों को हाथ दे दिया करते थे, हेल्प 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 लो, हेल्प ले लो मेरे से। ठीक है। तो आप हेल्प दे दिया करते थे, तो हाथ दे दिया करते थे, अपना हेल्प कर दिया करते थे। लेकिन अब आप नीचे हो ही नहीं, यूनिवर्स आपको नीचे रख ही नहीं रहा है। जब यूनिवर्स आपको नीचे रख ही नहीं रहा है तो आप हेल्प कहाँ से करोगे? आप तो खुद ऊपर उठ गए हो, तो आपका हाथ वाथ सब ऊपर है। ठीक है। तो अब आप हाथ भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है नो, इट्स टाइम टू गो। मतलब अब समय आ गया है कि अब जाना है ऊपर, यानी ऊपर बढ़ना है अपनी जिंदगी में, और अपने आप को ही हेल्प करना है। तो इसीलिए अब आप हेल्प चाह के भी नहीं कर पाओगे। मतलब पहले आप हेल्प कर दे रहे थे, अब आप हेल्प कर ही नहीं पा रहे हो किसी की। मतलब ऐसा नहीं है हेल्प करना खराब है या कुछ, लेकिन इस समय पे, तो इस समय आपको आपकी ज़रूरत है बेसिकली। ठीक है। और यस, यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, आप बहुत बैलेंस लेकर चल रहे हो, जैसे कि स्टार कार्ड है वो भी बैलेंस की बात करता है बहुत। अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड में जो आपने बैलेंस इस समय पे, करंट एनर्जीज, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बना के रखा है, वो तारीफ के लायक है। ठीक है। तारीफ के लायक है लिटरली, क्योंकि आप ये बैलेंस में कुछ दिन या कुछ वीक्स के पहले, 3 वीक्स, अप टू 3 वीक्स के अंदर अंदर आप नहीं थे पहले। मतलब अभी ऐसी रीडिंग में आ रहा है कि बहुत दिमाग, आपको ऐसा लगेगा ना कि आपका ठंडा पड़ गया है, आपको लिटरली ऐसा फील हो सकता है कि आपका दिमाग ठंडा पड़ गया है, और शायद इसीलिए आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद शांत हो गए हैं। ठीक है। या आप, मैं कहने का मतलब समझिएगा, आप अपने काम में लग गए हैं, आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो अपने आप लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या आप भाग के जा रहे हैं लोगों की तरफ क्योंकि लोग आपकी तरफ आ रहे हैं आपसे बात करने, मिलने, या किसी ना किसी बहाने से, कहीं बाहर जाने के बहाने से? नहीं, आप अपनी जगह से उठ नहीं रहे हैं व्यूअर्स।
ठीक है? आप कहीं बैठे हुए हैं और आपको उठा पाना इस जगह से मुश्किल है। ये मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि आप किसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं या कहीं तो बैठे हुए हैं या कोई डिसीज़न पे बैठे हुए हैं, कुछ फ़ैसले पे बैठे हुए हैं, जिससे आपको उठा पाना मुश्किल है। यानी वो फ़ैसला सिर्फ़ अपने अच्छाई के लिए है। अब वहाँ से उठ नहीं रहे हो। ये चर्चा भी आपके बारे में हो रही है। देखिए व्यूअर्स, एक और मैसेज आ रहा है, आपको नॉलेज बहुत है किताबों की या किसी भी चीज़ की। एक ये भी आ रहा है कि आप अगर स्टूडेंट वगैरह हैं तो आपको नॉलेज बहुत है। इसीलिए आपकी नॉलेज को लेने के लिए भी कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं कि आप उनको कुछ बताएँ, ठीक है? बाकी बताना नहीं बताना आपके ऊपर है, लेकिन आपकी नॉलेज को लेकर भी लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे। आपको ऐसा होगा शिफ्ट एनर्जी में कि आपकी जो नॉलेज रहेगी वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रही है। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ऊपर, ये चीज़ पे घमंड नहीं आएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। मतलब आपको बहुत अच्छा फ़ील होने लगेगा कि मुझे जानकारी है इसके बारे में, वॉव! यानी मुझे अब जानकारी है इसके बारे में, अगर नहीं थी तो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मुझे अब जानकारी है। तो नॉलेज बहुत है, आपके हाथ में कागज़ दिख रहा है, तो इसका मतलब बहुत कागज़ वाले काम भी आप कर सकते हो, यानी पेपर वर्क्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जिसके बारे में चर्चा हो सकती है, और बहुत ही स्मार्टली और कामनेस के साथ अपना काम निकलवा लोगे, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी एक बहुत विश है जो पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। चर्चा का विषय ये है कि आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, तो आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो चीज़ें होती हैं। भले ही समय लगे, लेकिन आप जो मैनिफेस्ट करते हैं और जो आपके लिए अच्छा भी है, वो चीज़ें आपको मिलते हुए दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो पूरा होते हुए दिख रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन होगी, कोई विश होगी जो अचानक से पूरी हो जाएगी, जो आपको नेम फेम मनी देगी या फिर आपको प्रशंसा दे सकती है, और इसके कारण लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पूछने लग जाएं। तो ये सिनारियो भी आया है, ठीक है? चलिए, आप कहीं जा रहे हैं अपना सामान उठा के, ठीक है? मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, कुछ कहीं पे तो जा रहे हैं। शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है? तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी शिप का, यहाँ पे शिप का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मे बी आप अपने किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी आप अपने किसी भी तरह के व्हीकल जिससे आप ट्रैवल करते हैं, या फिर ट्रेन, बस, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यू आर रेडी टू गो, आप ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, और आप कहीं जाने के लिए तैयार हैं। शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, इसके बारे में चर्चा होगी कि आप कहीं पे गए हैं, ठीक है? इसके बारे में भी चर्चा हो सकती है कि आप कहीं पे गए थे, शॉर्ट डिस्टेंस ही था लेकिन आप गए थे। तो इसके बारे में हो सकता है आपको कुछ ऐसी नई जगह के बारे में भी पता चल सकता है जो बहुत बेहतरीन है, जहाँ पे घूमा जा सकता है या जहाँ जाया जा सकता है या जहाँ पे काम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियरली मुझे इंडिकेशन दे रही है। ये हो चाहे ना हो, 3 वीक्स या 3 महीने के अंदर तो हो ही जाएगा, या 3 वीक्स मिनिमम के अंदर अंदर भी हो सकता है। चलिए और देखते हैं। मुझे एक और चीज़ लग रहा है कि यहाँ पे कि लोग आपके इस नेचर को देखकर एक तो आपसे सलाह लेने आएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप में, आपके रोमांटिक इंटरेस्ट, लवर्स या आपके एडमायरर्स या दूसरी फीमेल्स या मेल्स, सेम जेंडर वाले, तो वो भी आएंगे आपसे बात करने के लिए, ठीक है? आपसे बहुत कम्युनिकेशन लोगों का बढ़ सकता है, लेकिन व्यूअर्स मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उस जगह पे प्रेजेंट नहीं हैं, मतलब आप अवेलेबल नहीं हैं, मे बी आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हैं, या कहीं ना कहीं कॉल, टेक्स्ट या जैसे भी आप बात करते हैं, इन पर्सन भी आप अवेलेबल नहीं हैं, मौजूद नहीं हैं, ठीक है? तो आप कहीं ना कहीं मौजूद नहीं हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं आपको। भनक नहीं है, आपने ब्रेक लिया है कहीं ना कहीं से, क्योंकि हाई प्रीस्टेस को देखकर मुझे लग रहा है कोई ब्रेक ले रहा है कहीं से, लोगों से, दोस्तों से, या थोड़ा सा ब्रेक आपने लेके रखा है, जिसके बाद आपको बहुत तेजी से बहुत सारे लोगों के मोर देन थ्री लोगों के मैसेजेस आ सकते हैं, क्योंकि 3 लोग आज मुझे ही सुबह सुनाई दिया था मॉर्निंग में, पता नहीं 3 नंबर आया था, तो इसलिए मुझे लग रहा है 3 से भी अधिक लोगों के मैसेजेस आपको आ सकते हैं, कॉल्स आपको आ सकते हैं, क्योंकि आप अवेलेबल नहीं है, या आप उस एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पे आप बहुत समझदारी से चल रहे हैं आगे, ठीक है? चलिए, आपकी इंडिपेंडेंस को देख के दूसरी फीमेल्स भी शॉक हो जाती हैं कि इतना ताकत कहाँ से आती है, इतनी शक्ति इसके अंदर कहाँ से आती है, या इतना लक इसके अंदर कहाँ से आता है। अगर आप फीमेल हैं तो दूसरी फीमेल्स, मेल हैं तो दूसरे मेल, ठीक है? चलिए,
तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।